तजादिस्तान भी अजीब है कि यहाँ कतई गैर सियासी महकमा मौसमियात आजकल बहुत मुतहरिक है। 2018 के इंतखाबात में इसका नाम महकमा ज़राअत होता था और इस ज़माने में ये महकमा लोगों को सियासत सिखाता था। आजकल यही काम महकमा मौसमियात के नाम पर हो रहा है। पहले लाहौर और पंजाब में धुंध छाई थी, आजकल तो इसका राज इस्लामाबाद में भी हो गया है। इंतखाबात की आमद से पहले मसनूई बारिश बरसाई जा रही है ताकि आइंदा का मौसम मर्जी के मुताबिक हो जाए और जो इमरानी गर्दो गुबार छाया हुआ है वो छट जाए। इस मसनूई बारिश को बरसाने के लिए माहिरीन अरब से मंगवाए गए हैं और फार्मूले अमरीकी आजमाए जा रहे हैं। मसला ये आ रहा है कि इमरानी गर्दो गुबार इस कदर ज्यादा है कि नूनी बादल इसके मुकाबले में कम मिकदार में है। महकमा मौसमियात कोशिश कर रहा है कि नूनी बादल की मिकदार बढ़े, वो भारी पड़े तो बारिश बरसाएं, मगर नूनी बादल अभी तक इंतखाबी उम्मीदवारों की टुकड़ियों को ही सजा रहा है। गहरे बादल की फिजा नहीं बना सका। बादल बरसने वाला हो तो हवा पहले से ही इसका पता देना शुरू कर देती है। महकमा मौसमियात अभी तक नूनी बादल की गरज चमक पर मुतमिन नहीं। एक तो ये कि नूनी बादल के बनने और गरजने में देर हो रही है और दूसरा नूनी बादल में रुपए पैसे की जो चमक नजर आनी चाहिए वो भी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। बादल की गरज बरस से भी इमरानी गर्दो गुबार छटना शुरू हो जाएगा, मगर अभी अमल नहीं शुरू हो सका। इमरानी गर्दो गुबार महकमा मौसमियात के लिए अभी तक मुश्किल बना हुआ है। महकमा मौसमियात सबसे बाखबर इदारा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक महकमा के जिम्मेदारान अदलिया के हालिया फैसलों से मुतमिन हैं और अब इंतखाबात की राह मुकम्मल तौर पर हमवार हो रही है। महकमा मौसमियात पुरअतमाद है कि इंतखाबात के नताइज इनकी तवक्को के खिलाफ भी आए तो वो संभाल लेंगे। इन्हें उम्मीद यही है कि नूनी बादल की तेज बारिश तो मुमकिन नहीं, लेकिन इससे ज़मीन ज़रूर गीली हो जाएगी और इमरानी गर्दो गुबार वक्ती तौर पर बैठ जाएगा। तहम महकमा मौसमियात इमरानी आंधी के इम्कान को भी मुकम्मल तौर पर रद्द करने को तैयार नहीं। चुनाचे आंधी के रास्ते में गिरफ्तारियों, मुकदमों और नाअहलियों की रुकावटें खड़ी करने की कोशिशें जारी रहेंगी। इमरानी आंधी छा भी गई तो इसके 20-25 जीते हुए लोगों को तोड़ने की तैयारी भी मुकम्मल है। रायवन के इलाका जाती उमरा की मौसम की खबरें भी बड़ी दिलचस्प है। ये तो पहले से तय है कि नून के वजीर आजम के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। शहबाज शरीफ भी वफाक में ही जाएंगे और वजीर आजम के महकमा मौसमियात के साथ ताल्लुकात में राब्ता कार के फराइज सर अंजाम देंगे। रायवन की मौसमी खबर है कि तकरीबन ये तय कर लिया गया है कि मरियम नवाज शरीफ भी नूनी उम्मीदवार बनाए वजीर आला पंजाब होंगी। धुंध के इस मौसम में इन्हें महफूज नशिस्तों पर उम्मीदवार बनाया गया है ताकि आने वाले दिनों में इनकी जीत यकीनी बनाई जा सके। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ को भी मरकज में ही जाना पड़ेगा क्योंकि पंजाब की मयान में हमजा और मरियम नामी दो तलवारों का इकट्ठा होना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। महकमा मौसमियात को बाप और बेटी का एक ही वक्त में वजीर आजम और वजीर आला पंजाब बनना पसंद तो नहीं, मगर उन्होंने मसलहतन खामोश रहने का फैसला किया है क्योंकि वो नूनी और इमरानी दोनों को एक ही वक्त में नाराज भी नहीं करना चाहते। खिता तजादिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों ने सिर्फ मौसम ही नहीं बदले, महकमा के इख्तियारात भी बदल दिए हैं। इस मुल्क में महकमा मौसमियात ने सियासी ग्लेशियर पिघला दिए हैं और ऐसे में आगे के माहौल को भी महकमे ने ही सेट करना है। CIFC ने ज़राअत, लाइफ स्टॉक, कानकुनी और मईशत के अहम तरीन पहलुओं की जिम्मेदारी भी संभाल ली है। गोया रियासत की मुकम्मल जिम्मेदारी अहले सियासत से महकमा मौसमियात को मुंतकिल हो चुकी है। महकमा ये समझता है कि अगर हमने ये जिम्मेदारी न उठाई तो रियासत की मईशत चल नहीं सकेगी। महकमे के सरबराह बड़ी तुंदही से अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना मौक़िफ़ सुनाने के लिए अभी तक सिर्फ ताजरों और उलमा को चुना है, ना तो अपोजिशन से मिले हैं और ना ही मीडिया को अपना माफिया ज़मीर बताया है। अगर वो मीडिया से मुकालमा नहीं करेंगे तो इनको दूसरा नुक्ता नज़र कैसे पता चलेगा? अगर दोनों नुक्ता है नज़र का इल्म न हो तो जो भी फैसला होता है वो एक तरफा होता है और एक तरफा फैसले आर्जी, नापायदार और तबाहकुन होते हैं। आंधी, तूफान, मुखालिफ हवाओं के थपेड़ों से इंसाफी लीडरशिप को जो सीखना चाहिए था वो नहीं सीखे, लेकिन मौसम की शिद्दत बढ़ते ही उन्होंने सर्दी से बचाव की मुहिम शुरू कर दी है। बैरिस्टर गौहर अली खान और जफर का ये इंदिया कि कुछ भी हो हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे दानिशमंदी की निशानदही करता है। जियालों पर कई दहाइयाँ आंधियों और तूफानों के हमले होते रहे और वो कभी सियासी साहिबान में छुप जाते, कभी कानूनी साय में चले जाते, कभी अपनी क़यादत में नाम नेहाद तब्दीली कर लेते, जेलों में जाते रहे, कानूनी जंग भी लड़ते रहे। यूं मौसम की सख्तियों के बावजूद पार्टी की जान बचा लेते रहे। नूनी खान आया तो महकमा मौसमियात के लाडले के तौर पर था, मगर जल्द ही वो भी मौसमी इम्तहानों से गुजरा। पहले गरज चमक हुई और फिर आंधियां और तूफान आए। वो कभी मौसमों से लड़ता और कभी मसालिहत मुफाहमत से काम चलाता रहा। आज फिर वो महकमे का लाडला भी है और मजबूरी भी। इंसाफियों को सियासी जमातों से सीखना चाहिए और महकमे से मसालिहत का रास्ता खोलना चाहिए। तजादुस्तान के दरिया में रहना है तो मगरमच्छ से बैर मुमकिन नहीं। महकमे को आजकल जियाला खान इतना नापसंद नहीं जितना माजी में हुआ करता था। पहले तो महकमा मौसमियात ने सोचा था कि जियाला खान की हवा और पानी बंद करके सिंध में कोई नया तजुर्बा किया जाए, मगर फिर जरदारी साहब ने मुज़ाकरात का ऐसा दौर चलाया
کہ محکمے کے لوگوں کو قائل کر لیا کہ سندھ میں جیلوں کو نہ چھیڑا جائے بلکہ بلوچستان اور پنجاب میں بھی حصہ دیا جائے۔ پنجاب والا معاملہ تو آگے نہیں بڑھ سکا کیونکہ مرکزی پنجاب میں نون اور تحریک انصاف کے علاوہ کسی کا جیتنا مشکل ہے۔ البتہ جنوبی پنجاب میں انہیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ بلوچستان سے بھی انہیں امید بننا شروع ہو گئی ہے۔ اگر محکمے کے آج تک کے اندازے درست ہوتے ہیں اور کسی جماعت کو واضح اکثریت نہیں ملتی تو پھر جیلا خان کو مرکز میں بھی کچھ حصہ مل جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کو کیریئر کا مشکل ترین مرحلہ درپیش ہے۔ ایک طرف تو طالبانی حملوں کا خطرہ، دوسری طرف خیبر پختونخوا کا عمرانی موسم، دونوں ہی ان کے لیے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پہلی بار بلوچستان سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سیاسی موسم محکمہ موسمیات کے کنٹرول میں ہے بھی اور نہیں بھی۔ اگر تو سب کچھ قدرتی حالات پر چھوڑ دیا جائے تو عمرانی برسات جل تھل کر سکتی ہے، لیکن اگر محکمے نے موسم کو مصنوعی کنٹرول میں رکھا تو پھر نتائج بھی من مرضی کے ہوں گے۔